दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी का दोस्त राज बहोर। तो आप सभी को मैं रसायन विज्ञान क्या है और सार्थक अंक क्या है, सार्थक अंक के नियम मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो दोस्तों देरी न करते हुए सबसे पहले चलते हैं रसायन विज्ञान क्या है। तो दोस्तों रसायन विज्ञान जो है विज्ञान का वैसा का है जिसमें पदार्थ की संरचना, गुण तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। देखो, रसायन विज्ञान जिसमें पदार्थ की संरचना और गुण मतलब जो हमारे आसपास जो केमिकल से बनी होती हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे आज के युग में बहुत कोई रसायन विज्ञान समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं सार्थक अंक की ओर। दोस्तों सार्थक अंक क्या है? तो दोस्तों किसी किसी मापन के परिणाम को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए शून्य से 9 तक के न्यूनतम संख्या में से जिस न्यूनतम अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। तो दोस्तों सार्थक अंक किसे कहते हैं? मतलब किसी मापन से परिणाम को, मतलब कोई मीटर में आ गया तो उसके परिणाम को 0 से 9 तक की न्यूनतम संख्या से जिस न्यूनतम अंकों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही सार्थक अंक कहते हैं। तो दोस्तों अब क्या चलते हैं अब सार्थक अंक के नियम की ओर। सार्थक अंक के नियम क्या है? पहला नियम क्या है दोस्तों? पहला नियम है किसी संख्या के आरंभ में दिए गए शून्यों को, किसी संख्या के आरंभ में, जैसे यहाँ पास 0 है, इस आरंभ में 0 को दिए गए शून्य को छोड़कर से सभी अंक सार्थक अंक में गिने जाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पास जैसे 0 है, 0 0 यहाँ पास है दोस्तों। तो जो ये 0 0 है, ठीक है, ये यहाँ पास क्या लिखा है, उदाहरण में क्या लिखा है 0 0। ये जो सामने की ओर 0 है इसे हम छोड़ देंगे और बाकी जो ए है 1 2 3 इसे हम सार्थक अंक में लिख लेंगे, क्योंकि इसमें नियम में ही बोला है किसी संख्या के आरंभ में दिए गए शून्य को छोड़कर से सभी सार्थक अंकों में गिना जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले नियम की ओर। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? किसी भी दो अंकों के मध्य 0 को सार्थक अंक में गिना जाता है। देखो, अब कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे क्या है 1 0 और 1 है। अब ये क्या है? 2 अंकों के मध्य है। क्या देख सकते हैं दोस्तों? 2 अंकों के मध्य जो है 0 है, तो इसे सार्थक अंकों में गिना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले नियम की ओर। मतलब तो अगला नियम क्या है? अगला नियम है कि किसी संख्या के दाईं ओर स्थित सभी 0 के सार्थक अंकों में गिना जाता है। किसी संख्या के दाईं ओर स्थित मतलब दायां ओर, जो ए है ये दायां ओर है, ठीक है, ये दायां ओर है, तो इसे 0 को, इस स्थिति में सभी को 0 को सार्थक अंकों में गिना जाता है अगर संख्या दशमलव में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे दशमलव लगा है, ठीक है, दशमलव लगा है तो इसे सार्थक अंकों में गिना जाएगा। इस साइड जो 0 रहेगा इसको सार्थक अंकों में गिना जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है? अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम कहता है दशमलव रहित। अब दशमलव रहित का मतलब क्या होता है दोस्तों? रहित का मतलब होता है ना हो, ठीक है, रहित का मतलब होता है जो ना होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है? दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर स्थित शून्य को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। ठीक है, दशमलव मतलब दशमलव ना हो उसके दाईं ओर संख्या, जैसे यहाँ पे दशमलव नहीं लगा है कहीं पे दशमलव नहीं लगा है ना, दशमलव ना लगा रहे उसे सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। जो यहाँ पास 3 दशमलव है इसे नहीं गिना जाएगा, और जो 1 4 2 3 है इसे सार्थक अंकों में गिना जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या कहता है दोस्तों? तो यदि किसी संख्या के 10 के घात के रूप में लिखा जाता है, यदि किसी संख्या के 10 के घात में लिखा जाता है तो उसको 10 और उसके घात को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, जो यदि मान लो कोई संख्या है 10 के घात के रूप में लिखा है, ठीक है, यदि कोई संख्या जैसी है वो 10 के घात के रूप में लिखा है
तो न 10 को और उसकी घात को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है उदाहरण में, ये तुम देखो 2 3 5 6 है, इसको जो है 2356 इससे सार्थक अंक में गिना जाएगा। और जैसे ये क्या है 10 की पावर 2 है, जो इसे है सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या कहता है, यदि कोई दशमलव रहित संख्या मापन से प्राप्त हुई है, मतलब जिसमें दशमलव ना लगा हो और वह मापन से प्राप्त हुआ हो, मतलब कोई सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो या किसी में भी हो, तब उसकी दाईं ओर, जो दाईं ओर है, ये आपको मैं बताया था उस बार कि दाईं ओर किधर कहते हैं। ठीक है, दाईं ओर जो स्थित शून्य को सार्थक अंकों में गिना जाएगा। अगर जो मापन से प्राप्त हुआ है और दशमलव नहीं है तो सार्थक अंकों में गिना जाएगा। किसमें? सार्थक अंकों में गिना जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, अगला नियम की ओर। क्या है अगला नियम, क्या कहता है? देखो अगला नियम कहता है कि मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे देखो पहले क्या था, मीटर में था, यहाँ पास मीटर में था, देख सकते हैं ये मीटर में था। ठीक है, अभी मान लो तो कोई भी अंक ले सकते हो, ये नहीं है कि इसी अंक को लो, दूसरे भी अंक ले सकते हो। ठीक है, तो अब मीटर में था पहले, अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए तो अब सेंटीमीटर हो गया, मीटर से सेंटीमीटर, मतलब मात्रक इसका जो है पहले मीटर था सेंटीमीटर में आ गया, मात्रक जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों आप सभी जो इस चैनल में नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों की ओर संग शेयर करिए, ताकि वो भी जो सार्थक अंक है और जो रसायन विज्ञान है वो समझ सकें। और आप सभी मेरे से जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।